ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सागर शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने देही अभिमानी के ऊपर पूरी मुरली समझ चलाई है। बाबा ने कहा, देखो देही अभिमानी बनने से 4 बातें बाबा ने कहा। देही अभिमानी बनेंगे तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बौस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और फूल भी कैसे बन जाएंगे? जो कांटों के बीच में रह करके भी अपनी खुशबू फैलाता है। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा 2 वरदान हर एक आत्मा को देते हैं, शांति और सुख का, है ना। तो उसके ऊपर भी देखेंगे बाबा कैसे वरदान देते हैं। और दूसरा, बाबा ने आज विशेष तौर से कहा, कोई आपको उल्टा बोलता है, सुलटा बोलता है, तुम शांत रहो, जवाब नहीं दो, है ना। क्रोध में नहीं जाओ, नहीं तो कई लोग क्या होता है फिर क्रोध में चले जाते हैं तुरंत। तो बाबा ने कहा उसमें नहीं जाओ, शांति का दान दो, है ना। दुख नहीं देना है। बाबा ने तो इतना तक कहा, मुख में शांति का मुलहरा डाल दो। तो क्या है उसके ऊपर देखेंगे, है ना। बाबा कहता है मंजिल बहुत ऊंची है। कई लोग बाबा कहते हैं कि जाते हैं और फिर वापस आकर के घर में खटपट करते, तो बाप का नाम बदनाम करते ना, उल्टा कर्म हो गए ना। अगर हम बाबा के घर गए और वापस आके घर में भी झगड़ा कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। बाबा ने कहा संगम युग पर तुम्हें सीखना है, सारी बात है। बाबा ने इस पे भी अटेंशन खिंचवाया कि बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं है, तुम्हें अंतर्मुखी बनना है। और उसके लिए बाबा ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे मुलहरा क्या होता है। बाबा ने कहा तुम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहां सोने की ईंटें होंगी। सोचो, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने भक्ति को घोर अंधियारा और ज्ञान को सुजरा बताया, उसको भी हम देखेंगे कैसे, है ना। भगवान मिल गया फिर भी भटकने की जरूरत है क्या? तो उसके बारे में देखेंगे। दशहरा के बारे में भी बाबा ने आज कहा हुआ है, राम को बाण क्यों दिया? तो उसमें भी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि युद्ध तो क्षत्रिय करते हैं। अब जो बच्चा बाबा का बनता है उसका माया के साथ युद्ध तो चलती है, तो सारे क्षत्रिय हो गए। उसके बारे में भी चिंतन करेंगे। दूसरा, बाबा ने यह भी कहा कि बाप से आशीर्वाद कृपा मांगनी नहीं, अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। वो क्या है उसके ऊपर देखेंगे। और बाबा की मदद अगर है, बाबा की याद है, तो सूली को कांटा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बाबा ने कहा। अगर आपके पास शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो ये मोटा मोटी संपूर्ण आज की मुरली है। तो हम शुरुआत करेंगे देही अभिमानी स्थिति से। देही अभिमानी हम बनेंगे तो शीतल कैसे होंगे? अब देखो, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं मुख्य, तो उसमें किसकी वजह से हो रहे हैं? क्रोध आ जाता है ना, शीतल नहीं होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, और जब देह अभिमान आ जाएगा तो झगड़ा तो हो ही जाएगा। तो हमें क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्योंकि देखो एक बात समझो, अगर हमको देह अभिमान होगा तो शीतलता नहीं हो सकती है। देह अभिमान होगा तो मैं किसी से ऊंचा हूं या नीचा हूं, किसी से बड़ा हूं या छोटा हूं। तो देह अभिमान तो दुखी देता है। भगवान क्या कहता है? देही अभिमानी बनो। तो पहली बात क्या होगी? शीतल हो जाएंगे। शीतल का मतलब क्या होता है?
हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव रहेगा। बाबा ने कहा विकारों की बौस निकल जाएगी। तीसरा फायदा होगा। विकारों की बास निकलना मतलब क्या हुआ? हर एक आत्मा के अंदर 10-10 विकार हैं। 5 मुख्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 उनके बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, आलस्य, अलबेलापन। तो वो बॉस निकलती जाएगी, वो बदबू निकलती जाएगी, और जिसके अंदर बदबू होती है वो क्या करता है? वातावरण को दूषित ही करता है। चेक करना है कि हमारे अंदर विकारों की बदबू तो नहीं है। ये हमारा काम है चेक करना। बाबा ने कहा तीसरी बात कि अंतर्मुखी हो जाएंगे। एक देही अभिमानी बनने से देखो कितने फायदे हो रहे हैं। अंतर्मुखता का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ नहीं बोलना नहीं। अंतर्मुखता का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा अपने ऊपर गौर करना, सेल्फ सेंट्रलाइज। दूसरों के बारे में नहीं, पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करना। जिसको बाबा ने कहा झरमोई झगमोई की बातें नहीं करना। अंतर्मुख, अंतर्मुखी सदा सुखी कहा जाता है। मुख जो हो अंदर की ओर हो, अपनी ओर हो, दूसरे की तरफ नहीं। आप एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां तो अपनी तरफ ही रहती ना। और चौथी बात बाबा ने कहा फूल बन जाएंगे। फूल भी कैसे बन जाएंगे? खुशबूदार फूल बन जाएंगे, रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले फूल बन जाएंगे। तो उसकी मेहनत करनी है हम सबको। और उसके लिए तो बाबा 2 वरदान दे रहा है। कौन से 2 वरदान दे रहा है? शांति और सुख का वरदान दे रहा है। बाबा कहता है तुम क्या करो, शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो, अब दुनिया में देखो गुस्सा आता ही कब है? जब कोई उल्टा सुल्टा बोलता है। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता तभी तो गुस्सा आता है। कई लोग ये कहते हैं कि गुस्से को सहन करना भी पाप है। आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो गुस्से को सहन करना अगर पाप है तो गुस्से पे रिएक्ट करना वो क्या है? गुस्से के साथ गुस्सा होना वो क्या है? बाबा ने एक मुरली में कहा कि सामने वाले ने गलती की तो गलत है, गलत को हम गलत ही कहेंगे, लेकिन क्रोध करके आपने सही काम किया वो देखने की बात है। तो वो चेकिंग करना है हम सबको। बाबा ने कहा क्या करो उसके लिए? जवाब नहीं दो। और कई बार हमने देखा है जब हम कोई बात आती सामने को, कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं, हम शांत रहते हैं तो मामला थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। और इसके विपरीत जब हम अशांत होते हैं तो अशांति हो जाता है। आप फर्ज करो, अच्छे से विजुलाइज करना, मैं क्रोध के बारे में ही कह रहा हूं। मान लो एक कोई गाड़ी है जो दूसरे की गाड़ी है, सामने से आ रही है, उसके ब्रेक फेल हो गए। मैं सामने से उसके जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? उस गाड़ी के सामने खड़ा होने जाना चाहिए कि ये गाड़ी वाला ठीक से क्यों नहीं चला रहा है? साइड में हो जाना चाहिए, या सामने वाले को ठीक करना चाहिए? क्या करेंगे? आप सबका जवाब यही आएगा कि पहले अपने आप को बचाओ और साइड में हो जाओ। ठीक इसी तरह से जब एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आकर के मान लो गुस्से से आपको खूब बोलने लगा, अब उसकी गाड़ी की तो ब्रेक फेल है। क्रोध करना मतलब उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल है। अब अगर वो गाड़ी सामने से आ रही है, क्रोध लेकर के आ रहे हैं, और हमने भी क्रोध दिखाना चालू किया, तो एक गाड़ी के तो ब्रेक ऑलरेडी फेल थे, हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक भी फेल कर लिए, तो क्या होने वाला? जैसे उस गाड़ी के केस में क्या होगा अगर उसके सामने हम आ जाएंगे कि हम तो नहीं हटेंगे, गलती तो सामने वाले की है, गुस्सा तो उसने चालू किया, लेकिन नुकसान तो हमको भी होने वाला, गाड़ी तो हमारे ऊपर ठुकने वाली है। ठीक इसी तरह से क्रोधी व्यक्ति जब हमारे सामने आता है
टक्कर करता है तो क्या होता है? हम भी सामने से रिएक्शन करते हैं तो एक्सीडेंट होता है, और खाली सामने वाले का ही नहीं नुकसान होता है, इसका नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। और हम तो कहेंगे, ये कहो हमारा ही नुकसान होता है, तो कोई भी बोले तो मुख में मुलहरा डाल लो। मुलहरा डाल लो मतलब जैसे कोई ज्यादा बोलता है तो मुख में कुछ खाने की चीजें डाल देते हैं, वो भी मुलहरा है। एक मुलहरा होता है जो जानवर के मुख में बांधा जाता है, वो भी मुलहरा है। तो बाबा ने कहा उसको डाल दो। तब दोनों वरदान स्मृति में आएंगे। कौन सा? शांति और सुख का। तब भगवान हमें नजर से निहाल करेगा। कहते हैं ना, नजर से निहाल किंदा स्वामी। नजर से निहाल करना मतलब एक मुरली भी थोड़े दिन पहले चली थी, भगवान की दृष्टि से अपनी सृष्टि का परिवर्तन करना। सबसे बड़ी ऊंची मंजिल आज बाबा ने बताई, काम करते करते बाबा को याद करना। यही तो ऊंची मंजिल है। और ये जो आदमी महात्मा कर पाते उसके विक्रम साधारण नॉर्मली आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। निंदक नहीं बनना है। कई लोग क्या होता है, ज्ञान में चलते चलते फिर उनका मन भर जाता है, फिर बाहर जाते हैं और बाहर जा करके कुछ न कुछ निंदा करते हैं। तो निंदा करने वाले को तो ठोर मिलता नहीं ना, तो हमें निंदा नहीं करना है। आज बाबा ने बार बार कहा बाहर मुखता अच्छी नहीं है। जो लोग बाहर मुखी होते हैं ना, वो ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा बोलते तो कहाँ से लेके आएंगे? कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहेंगे। तो हमें ज्यादा नहीं बोलना। बाबा ने कहा एक समय आएगा जब तुम संपूर्ण रीति से अंतर्मुखी हो जाओगे। तो वो अंतर्मुखी रहने का हमें अभी से अभ्यास करना है। आज बाबा ने जो फूल के बारे में बताया, फूल देखो आप, गुलाब का फूल कहाँ रहता है? कांटों के बीच में। तो कांटों के बीच में दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। इन कांटों के बीच में रह करके हमें फूल बनना है। कांटों का कांटा ही नहीं बन करके रहना, हमें क्या बनना है? फूल बनना है। इस और फूल बनने के लिए बाबा ने कहा तुम शांत रहो, और शांत में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही चीज स्मृति में रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो अपने आप शांत हो जाएंगे। भगवान शांति का सागर है, तो हम उसके बच्चे हैं, कैसे होने चाहिए? सोचो। बाबा ने कहा किसी को जब दुख देते हैं तो आत्मा नाराज होती है, और जब नाराज होती है आत्मा तो क्या करेगी? सोचो आप। दुआएं तो नहीं देगी, उसका अपोजिट देगी। इसलिए बाबा ने कहा ये घर में आते हैं तो धम चक्कर मचा देते हैं। अरे भाई, जा करके मुरली सुना, योग किया, उसके बाद क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी रही कि तुम धम चक्कर मचा दो? इसलिए बाबा ने कहा अपने शांति के स्वधर्म में ठहरो। हमको सबको शांति देना। बाबा हमारा शांति का सागर है। तो सोचो, जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, जिस घर में हम जाने वाले हैं, वहां तो शांति शांति थी। एक्चुअली बाबा कहता है शांति में रहने के लिए एक ही चीज पक्की करो, और वो है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा को जिनका अच्छी तरह से ज्ञान है, उनको क्रोध नहीं आएगा सामने वाले को देखकर। नथिंग न्यू, ड्रामा एक्यूरेट है। इन बातों का ध्यान देना है। और उसके लिए स्मृति रहे कि भगवान हमें सुख और शांति का वर्षा दे रहा है। परंतु ये वर्षा भगवान से मांगनी नहीं है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं होती है ना, अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करनी है। भगवान, सोचो, भगवान हमें बाप बनकर, टीचर बनकर, सदगुरु बनकर हमारी पालना कर रहा, और क्या चाहिए? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, और क्या चाहिए? तो इस ज्ञान को जितना उठाएंगे उतना चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया में
रावण राज्य है। खाली लंका में थोड़ी है रावण राज्य, ये पूरी दुनिया में बेहद का लंका है, चारों तरफ पानी है। सारी लंका की रावण की दिखाई गई ना, तो सारी लंका रावण की है। अब राम की बनने वाली है, परमात्मा आया है राम की बनाने के लिए, और उसके लिए बाबा ने कहा क्या करो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, समझो ज्ञान को। नहीं तो बाबा ने कहा कई लोग समझते कुछ नहीं, मेढक की तरह ट्रा 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 करते रहते हैं, बारिश हुई ट्रा ट्रा करते रहेंगे, वैसा नहीं करना हमें। बाबा ने आज भक्ति मार्ग को और ज्ञान मार्ग को भी बताया। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं जरा भी दुख आता है तो क्या करते हैं, हाय राम, हे भगवान रहम करो। बाबा कहते तुम बच्चों को ये शब्द नहीं बोलने हैं, हमें तो ईश्वरीय मत मिली है ना, तो हमें ईश्वरीय मत पर चलना है। ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो फिर दैवी मत मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा भक्ति है घोर अंधेरा और ज्ञान है सोजरा। जहां नीचे गिरना हो उसको अंधेरा कहा जाता है, और भक्ति में आत्मा की कंडीशन धीरे धीरे क्या होती, नीचे होती जाती है, इसलिए है वो घोर अंधेरा। ज्ञान में सोजरा क्यों है, क्योंकि हमारी स्थिति धीरे धीरे क्या होती जा रही, ऊंची उठती जा रही है, तो हमें सोजरे में भगवान मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं, भगवान एक्चुअली कई सीरियल भी दिखा देते तो उसमें कहते हैं भगवान कहता है मेरी माया से तुम सब भूल जाओ, तुमको सब भूल गया, तो कुछ लोग सोचते हैं भगवान की माया है। इसी तरह से वही भक्त जब ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो, अब भगवान की माया है क्या। बाबा कहते हैं हमारी थोड़ी है, रावण की है, और रावण ही तुम्हारा दुश्मन है, इसीलिए तो हर वर्ष जलाते रहते हैं, है ना। तो अब भगवान कहता है माया तो रावण की है, अब तुम्हें उसको राम के याद के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करानी है। यही बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाता। बाकी बाबा ने कहा कोई पहाड़ थोड़ी गिराना होता है। अगर बाबा ने एक खास बात कही, अगर हम अच्छी तरह से माया को जीत पाएंगे तो सूर्यवंशी नहीं तो फिर चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने कहा कि जब युद्ध आप करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय की निशानी क्या है, इसलिए बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, तुम सब क्षत्रिय हो जो माया पर जीत पाते हो। तो हम क्षत्रिय हैं तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे। क्षत्रिय हैं माया से युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध पर विजय प्राप्त कर गए तो क्या बन गए, तो हम क्षत्रिय नहीं रहे ना। फिर माया पर विजय प्राप्त कर लिया तो हम सूर्यवंशी बन गए, समझना है। ऐसा नहीं होगा कि हम जिस दिन ज्ञान में आए उस दिन सूर्यवंशी बन गए, नहीं। और इसी की निशानी श्री कृष्ण को बांसुरी और श्री राम को बाण दिया गया है। तीन बातों को अच्छी तरह से समझना। बाबा ने फिर आज का कई बच्चे सोचते हैं कि ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, भगवान मुरली में सुना रहा तो क्यों नहीं होती। तीन बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। बाबा की मदद से सूली को कांटा बनाना है, ये आज के वरदान में बाबा ने कहा है ना। सूली से कांटा बनेगा तो निश्चिंत और ट्रस्टी रहेंगे। देखिए पिछला हिसाब किताब जो हमने बना के आया वो है सूली, लेकिन वो हिसाब तो आएगा बाबा की याद के द्वारा, बाबा की मदद के द्वारा वो हमारा कांटा बन जाएगा। चुकतू तो यही करना है ना। और जो बाप की याद में रहते हैं, मदद में रहते हैं, तो कांटा सूली से कांटा बन जाता है, यानी बड़ी बात छोटी बात हो जाती है। इसके लिए बाबा आया हुआ है। तो बाबा ने कहा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी बन करके मेरे को तेरा में बदल दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। स्लोगन में बाबा ने समझाया शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा क्या करो, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। अगर आपकी हर एक आत्मा पर शुभ भावना शुभकामना है तो निगेटिव पॉजिटिव में बदल ही जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो सबसे पहले देही अभिमानी बनना है, तो कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, विकारों की बौस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और कभी भी बाबा से आशीर्वाद कृपा मांगनी नहीं है, अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है ना। आंखों को अपने
अधिकार में रखना। आज भी बाबा ने कहा फालतू झरमुई झकमुई की बातें नहीं करनी है, और कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी चुप रहना है। कांटों के बीच में खुशबूदार फूल बन करके रहना है, और शुभ भावना शुभकामना से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।